नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी। हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ्स के बारे में और एडवांस मैथ्स में हम लोग ज्योमेट्री जो टॉपिक है उसे कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री में सर्कल के बारे में पढ़ा है और 2 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो दोनों वीडियो भी देखें ताकि आपकी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग जीवा का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जीवा यानी कोड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक कोड से रिलेटेड कम से कम 10 थ्योरम्स जो वो हम लोगों ने कवर कर ली है। उससे आगे की थ्योरम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको समय पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियोस को लाइक करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में जरूर बताओ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग जीवा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जीवा यानी कोड। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं, यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद करे तो देखिए, मान लिया अपने पास ये कोई वृत्त है, इसमें 2 जीवाएं हैं। एक जीवा मान ली मैंने ए बी है, दूसरी जीवा मान ली मैंने सी डी है। और ये दोनों जीवाएं पहले वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इसी प्रकार 2 जीवाएं और मान लेता हूं मैं। ये वृत्त है कोई, इस वृत्त में एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा जो है वो सी डी है। और इन्हें आगे बढ़ाने पर ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं जैसे ए बी और सी डी है, ये वृत्त के अंदर या फिर बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, PA गुणा PB, PA और PB का गुणनफल जो है वो हमेशा बराबर होगा किसके, PC गुणा PD के। PA इंटू PB बराबर होगा किसके, PC गुणा PD के। PA इंटू PB बराबर होगा किसके, PC गुणा PD के। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पर जो है SSC बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बार बार परीक्षा में आते हैं। यानी इसमें हमें एक PA PB इनकी वैल्यू दे देता है, या तो पूछ लेता है PC की वैल्यू क्या होगी या CD की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा आप लोग इसे देखें, इसे समझने का प्रयास करिए, किस प्रकार से इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, तो इसे मैं प्रूव करता हूं। सबसे पहले मैं इस वाले डायग्राम में आता हूं। मैंने A को C से मिला दिया और B को D से मिला दिया। A को C से और B को D से मिलाया है। ठीक है, A को C से मिलाया और B को D से मिलाया। तो देखिए मेरे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। और ये एंगल दोनों ट्रायंगल PBD और PCA दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल आ गया अपने पास ट्रायंगल PDB और सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, PAC के, ट्रायंगल PAC के। ठीक है, क्यों सिमिलर होगा, यदि किन्हीं 2 ट्रायंगल के, यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो इसी आधार पर अपने पास PAC और PDB जो हैं वो क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। तो उसी आधार पर अपने पास PD बटे PB बराबर होगा किसके, PA बटे PC के बराबर होगा। और यहां से वज्र गुणा कर देता हूं मैं, सॉरी PD बटे PB, वज्र गुणा करूंगा तो PA इंटू PB
बराबर आएगा किसके, PC इंटू PD के। ठीक है, ये हो गया अपने पास, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गई जब प्रतिच्छेद बाहर प्रतिच्छेद करें तब की बात। अब अंदर की बात करता हूं मैं। जब बिंदु P पर अंदर की ओर प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा, इसे मैं मिटा देता हूं। तो जब बिंदु P पर अंदर की ओर प्रतिच्छेद करें तो उस स्थिति में देखिए अपने पास क्या होगा। मैंने A को D से और B को C से मिला दिया, A को D से और B को C से मिला दिया। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ये BD जो है ये अपने पास BD आर्क है, BD आर्क है, और एक आर्क द्वारा, एक चाप द्वारा परिधि पर बने कोण समान होते हैं। एक ही चाप द्वारा परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए इस BD आर्क द्वारा बना ये कोण और इसी BD आर्क द्वारा बना ये कोण, तो कोण A और कोण C क्या हो गए, बराबर हो गए। कोण A और C क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो AC चाप है, इसी प्रकार से इस AC चाप के द्वारा बने कोण, जैसे कौन कौन से कोण देखिए, इस AC चाप के द्वारा बना ये D और इसी AC चाप के द्वारा बना ये B, ये दोनों कोण भी परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। ये दोनों कोण भी परस्पर समान होंगे। और ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख हैं। तो ये दोनों त्रिभुज ये भी क्या है, इनके संगत कोण समान हैं। इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी समान है। अब संगत कोण समान है इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं ट्रायंगल PDA तथा ट्रायंगल PBC परस्पर क्या है भी, समरूप हैं। परस्पर समरूप हैं यानी सिमिलर हैं। और समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग समानुपाती होते हैं। इसका मतलब PD बटे PA बराबर होगा किसके, PB बटे PC के, और इन्हें वज्र गुणा कर दूंगा तो PA इंटू PB बराबर आएगा किसके, PC इंटू PD के। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करती है, जैसे AB और CD दो जीवाएं और बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अपने पास क्या होगा, PA इंटू PB बराबर होगा किसके, PC इंटू PD के। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पर बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास उभयनिष्ठ जीवा से संबंधित। यदि कोई दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की जीवा जो है वो कॉमन है, तो उभयनिष्ठ जीवा का कंसेप्ट जो है वो हम लोग जानते हैं। किस प्रकार से उभयनिष्ठ जीवाएं संभव है, वो सारे कंसेप्ट जो है वो आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए उभयनिष्ठ जीवा का कंसेप्ट लिख देता हूं मैं। कंसेप्ट ऑफ कॉमन कॉर्ड, यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए एक ये वृत्त है और एक ये दूसरा वृत्त है। दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्याएं जो है, एक की R1 मान लेता हूं मैं, इसकी त्रिज्या मान ली R1 है, और इसकी त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या मान लेता हूं मैं, इसी बिंदु पर मिला देता हूं। इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या मान ली मैंने R2 है। और इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो है, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा है AB लिख देता हूं। इसका केंद्र O1 है, इसका केंद्र O2 है, और केंद्रों के मध्य दूरी जो है वो D मान ली मैंने। केंद्रों के मध्य दूरी क्या है, D है। ठीक है, ये बिंदु मान लिया मैंने क्या है, C है। तो अब AB जो है, AB इस O2 केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है और O1 केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है। AB जो है वो O2 केंद्र वाले वृत्त की जीवा है और AB केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है। तो ये दोनों वृत्तों की जीवा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वृत्तों में क्या है, कॉमन है। तो इसी कॉमन कॉर्ड की लंबाई जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है।
तो मान लिया भी ये कॉमन कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी भाग x हो गया और ये भी भाग x हो गया। ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार से इसे ज्ञात करेंगे, सामान्य सी बात है। अब देखिए यहां से देखूं मैं, यदि ये d है, ये भाग d है, तो d है और ये अपने पास लंब है, तो इसे मैं d/2 ऐसे लिख सकता हूं, d/2 लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर इसे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इस d को हमें ज्ञात करना है, तो d क्या है, O1 O2 यानी O1C और O2C की वैल्यू, O1C और O2C का जोड़ जो है उसे क्या कहेंगे हम, D1 कहेंगे। ठीक है, या D कहेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करें, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा अपने पास क्या है, ए बी है, उभयनिष्ठ जीवा क्या है, ए बी, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालना, तो देखिए त्रिभुज ACO1, ACO1 में क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो AC का वर्ग जो है वो किसके बराबर होगा, R1 का वर्ग माइनस क्या होगा, O1C के वर्ग के, O1C के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर यहां से। और इस AC की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाए तो फिर हमें इस BC की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसका दुगुना कर देंगे तो फिर अपने पास क्या आ जाएगी, कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। और इसी प्रकार से AC की स्क्वायर जो है वो अपने पास R2 स्क्वायर माइनस O2C का स्क्वायर से भी ज्ञात हो सकती है, और इसका दुगुना जो होगा वो क्या होगी, कॉमन कॉर्ड होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई की। अब कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, केंद्रों के मध्य दूरी क्या होगी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी क्या होगी। तो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, केंद्रों के मध्य दूरी ज्ञात करें तो O1C और O2C की वैल्यू चाहिए, O1C और O2C की। तो इसी से मैं ज्ञात करूंगा O1C की वैल्यू क्या होगी, तो O1C का वर्ग जो मेरे पास कितना आएगा, R1 स्क्वायर माइनस AC यानी x का स्क्वायर। ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहां से O1C की वैल्यू ज्ञात करूं तो क्या आएगा, R1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसी प्रकार से O2C की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, रूट ऑफ R2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और O1C और O2C को जोड़ दूं यदि, O1C प्लस O2C जो होगा वो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ R1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ R2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस D की वैल्यू, क्योंकि O1C और प्लस O2C किसके बराबर है, D के बराबर है। ठीक है, तो ये था अपने पास उभयनिष्ठ जीवा का कंसेप्ट, और उभयनिष्ठ जीवा की अलग अलग कंडीशंस जो होगी उस कंडीशंस की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्थिति नंबर 2 की बात करें। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। स्थिति नंबर 2 की बात करें अभी। स्थिति नंबर 2, दूसरी स्थिति क्या होगी, देखिए दूसरी स्थिति यह है, यदि R1 और R2 हैं, ये बिंदु A पर मिल रही हैं, ये AB जो है उभयनिष्ठ जीवा है और ये C पर प्रतिच्छेद। यदि O1A और O2 एंगल O1A O2 जो है वो 90 डिग्री का हो, कहने का मतलब ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये एंगल यदि 90 डिग्री का होगा तो फिर जीवा की लंबाई क्या होगी,
तो फिर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी? तो ये x और ये भी क्या है? x है। तो यहां पर मैं x की वैल्यू ज्ञात करूंगा, पहले x की वैल्यू, और दोनों केंद्रों के मध्य दूरी जो है वो कितनी है? d है। तो x की वैल्यू, या फिर यूं कहूं मैं AC की वैल्यू, AC बराबर x किसके होगा? R1 इंटू R2 बट्टे D के बराबर होगा। R1 इंटू R2 बट्टे D के बराबर, R1 R2 बट्टे D के बराबर होगा। ठीक है, और फिर हमें ज्ञात क्या करना है? AB की लंबाई। तो AB जो है वो किसके बराबर है? 2x के बराबर है, और 2x की वैल्यू क्या है? R1 R2 बटे D है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई यानी AB की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू R1 R2 बटे D। R1 और R2 वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और D दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी है। R1 और R2 जो है वो क्या है? R1 और R2 त्रिज्याएं हैं, और D दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी है। तो देखिए ये जो प्रमेय ये क्या कहती है? यदि जो उभयनिष्ठ जीवा है उसके शीर्ष को या मिलाने वाली, केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं उस पर क्या हो? परस्पर लंब हो, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं इस बिंदु A पर क्या हो? परस्पर लंबवत हो, तो उभयनिष्ठ जीवा यानी AB की लंबाई 2 इंटू R1 R2 बट्टे D होगी। 2 इंटू R1 R2 बट्टे D होगी। ठीक है, यह था दूसरा कंसेप्ट उभयनिष्ठ जीवा से संबंधित। अब तीसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है? यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो? समान हो, तो बात करें। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हो? समान हो। ठीक है, एक वृत्त ये है और ये दूसरा वृत्त है, और दोनों की त्रिज्याएं क्या है? परस्पर समान है। त्रिज्याएं समान है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। ठीक है, त्रिज्याएं समान है भी। ठीक है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है? r है, और दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी भी कितनी होगी? फिर r ही होगी। तो अब यदि हमसे पूछा जाए कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, तो देखिए यहां पर मैं A मान लेता हूं, ये O1 है, ये O2 है, और ये B है, ये बिंदु C है। तो AC जो है वो, ये देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AO1 O2, त्रिभुज AO1 O2 की तीनों भुजाएं क्या हो गई? समान हो गई। त्रिभुज AO1 O2 की तीनों भुजाएं समान होगी, और तीनों भुजाएं समान जिस त्रिभुज की होती है उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज की ये AC जो है वो क्या है? ऊंचाई है, इसकी हाइट है यानी x, तो हाइट है, तो हाइट जो है वो किसके बराबर होती है? √3/2 गुणा भुजा। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 गुणा भुजा होता है, √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √3/2 इंटू भुजा, भुजा क्या है? r है, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास √3/2 इंटू r। ठीक है, और ये x है, और ये भी नीचे BC भी क्या है? x के बराबर है, तो AB किसके बराबर है? 2 इंटू x के बराबर है, तो √3/2 इंटू 2 इंटू r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचा √3r। तो यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3 गुणा भुजा होती है। √3 गुणा त्रिज्या कह दें, √3 गुणा त्रिज्या कह दें। ठीक है ना, r क्या है? दोनों वृत्तों की त्रिज्या है, समान है। ठीक है, तो यह था उभयनिष्ठ जीवा का तीसरा कंसेप्ट। अब लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। लास्ट कंसेप्ट क्या है उभयनिष्ठ जीवा का, वो देखिए। इस थ्योरम को आसानी से समझना है। ठीक है, थ्योरम क्या है? देखिए, ये कोई दो वृत्त हैं, इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो है वो AB है, और ये O1 है केंद्र, इसका केंद्र O2 है। ये जीवा क्या कहती है? ये थ्योरम क्या कहती है? इस जीवा के शीर्ष A से मैंने एक व्यास खींच दिया, ये व्यास है इसका।
ठीक है। इसी प्रकार इसका भी व्यास खींच दिया ए से, ठीक है। ये बिंदु मान लिया P है, ये बिंदु मान लिया Q है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इस PQ को मिलाने वाली रेखा जो है, इस PQ को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो रेखा इस B से होकर गुजरेगी। PQ को मिलाने वाली रेखा B से होकर गुजरेगी। यानी कहने का मतलब थ्योरम क्या कहती है, किसी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा के शीर्ष, जीवा के एक शीर्ष से दोनों वृत्तों के व्यास खींचे जाएं और व्यास के दोनों शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो है वो जीवा के दूसरे शीर्ष यानी दूसरे बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये थ्योरम है उभयनिष्ठ जीवा से संबंधित अंतिम थ्योरम है ये। ठीक है, तो आज हम लोगों ने उभयनिष्ठ जीवा की कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय यानी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एकांतर वृत्तखंड प्रमेय, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय यानी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, देखिए जैसे ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ये कोई स्पर्श रेखा खींच दी, यहां पर ये स्पर्श रेखा है कोई, मान लिया AB है, और ये स्पर्श रेखा AB जो है इस वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करे, यानी स्पर्श बिंदु जो है वो P है। ठीक है, इस P से एक कोई जीवा खींच दी, ये जीवा T है, यहां पर ये PT क्या है, कोई जीवा है। इस PT द्वारा ये जो बना है ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड। लघु और दीर्घ वृत्तखंड में मैंने कोण बना दिए इस जीवा द्वारा, एक तो कोण बना दिया यहाँ पर, इसे मैं M नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर कोई कोण बना दिया, ये है, इसे बोल दिया मैंने N। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा एक ही बिंदु पर यानी स्पर्श बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं तो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एकांतर वृत्तखंड में बने कोण कैसे, देखिए ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा, जीवा और स्पर्श रेखा के मध्य बना ये कोण यानी कोण TPB, कोण TPB बराबर होगा किसके, इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण यानी TMP के, कोण TMP के। और इसी प्रकार इस जीवा और स्पर्श रेखा द्वारा ये कोण बनाया गया है कोण TPA, कोण TPA ये बराबर होगा किसके, इसके, यानी इसके एकांतर वृत्तखंड में बना कोण ये है, तो इस कोण के यानी TNP के, कोण TNP के। तो ये जीवा क्या, ये प्रमेय क्या कहती है, यदि स्पर्श रेखा और जीवा किसी बिंदु पर मिलती है यानी बिंदु P पर स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, यानी एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये अपने पास इस एकांतर वृत्तखंड प्रमेय के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भी एकांतर वृत्तखंड प्रमेय। इसके पश्चात आता है भी सकेंद्रीय वृत्तों की यदि कोई जीवा खींचे, सकेंद्रीय वृत्तों के लिए जीवा खींचे तो उस पर कौन कौन से कंसेप्ट जो है वो लागू होते हैं। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों के लिए देखिए ये एक वृत्त है और ये कोई दूसरा वृत्त है, इन दोनों का केंद्र जो है वो O है, समान है, और एक मैंने जीवा खींच दी, ये AB जीवा है, और इस AB का भाग CD जो है वो इस छोटे, जिसकी त्रिज्या मान लेता हूँ, छोटे वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ मैं R है, और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। ठीक है, ये मान लेता हूँ। तो इस जो केंद्र है, केंद्र द्वारा जीवा पर डाला गया लंब, मान लिया ये M है। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई H, इसको बिंदु C से मिलाया, ये दूरी R है, और A से मिलाया, दूरी क्या है, कैपिटल A R है, दूरी क्या होगी, कैपिटल R होगी। तो AC किसके बराबर होगा, AC। तो देखिए पहले CM ज्ञात करेंगे, पहले AM ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं बात करूं AM की, AM किसके बराबर होगा, रूट ऑफ, यानी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी,
ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसी प्रकार सी एम किसके बराबर होगा, रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के। ठीक है, यदि सी डी की लंबाई पूछ ले, सी डी जो है वो किसके बराबर होगा, तो सी डी होगा सी डी किसके बराबर होगा, इस सी एम के दुगने के, तो सी एम के दुगने के यानी सी डी बराबर होगा 2 इंटू सी एम, लिख देता हूँ, सी एम की वैल्यू रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है। और ए बी यदि पूछे तो ए बी किसके बराबर होगा, 2 इंटू ए एम के बराबर होगा, यानी कि रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर है माइनस एच स्क्वायर है ए एम के स्थान पर। ठीक है, हमें ए सी पूछ ले, ए सी और ये बी डी जो बराबर होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए एम माइनस सी एम होगी। तो ए एम के स्थान पर अपने पास क्या है, रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम ए सी और डी बी की वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने पास जीवा के बारे में जितने भी थ्योरम्स जो हैं वो ज्योमेट्री में आते हैं, वो सारी थ्योरम्स हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, जीवा के 3 वीडियोस में हम लोगों ने जितनी भी जीवा से संबंधित थ्योरम है वो सारी कवर कर ली है। तीनों वीडियोस को बारी बारी देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है, सभी थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन जो हैं वो भी हम लोग करेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो ताकि कोई भी वीडियो जो चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत मिल जाए। ठीक है, ज्योमेट्री के सारे वीडियोस में कंप्लीट जो ज्योमेट्री है वो करवाने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चाहे रीट के कैंडिडेट हों, चाहे पटवार के कैंडिडेट हों, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस के कैंडिडेट हों, चाहे एसएससी सीएचएस के कैंडिडेट हों, सीपीओ के कैंडिडेट हों, सबके लिए ज्योमेट्री जो है वो समान रहती है। और इस ज्योमेट्री में से ही आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, यानी एडवांस मैथ का पार्ट जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से गारंटीड आप लोगों को संपूर्ण एडवांस मैथ्स का सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।